हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रे के इस पावन अवसर पे आज मैं आपसे लोगों को बताने वाली हूँ जौ के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि जौ बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नवरात्रे के इस शुभ अवसर पर सब लोग जौ की पूजा करते हैं और जौ उगाए जाते हैं। नवरात्रे के पहले दिन से ही, घट स्थापना के दिन से ही हम अपने घर में जौ लगाते हैं। कई जगह पर इन जौ को ज्वारा भी बोला जाता है और 9 दिन तक हम अपने मंदिर में कलश की जब स्थापना करते हैं, जवारे को अपने घर में रखते हैं। अब बात करते हैं कि जवारा जैसे ही उग जाता है और नवरात्रे खत्म हो जाते हैं तो हमें उनका क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ दशहरे पर भी अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा होती है। कुछ लोगों के यहाँ दशहरे पर जौ सिर पर रखे जाते हैं और दशहरे की पूजा करते टाइम भी जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं उनकी भी पूजा जौ के साथ और हल्दी चावल कुमकुम इन सब के साथ की जाती है। और जौ को हम दिवाली तक भी रख सकते हैं। दिवाली में जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें भी जौ का बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जौ को अगर हम अपने दरवाजे पर भी लगाते हैं, अपने दरवाजे पर नवरात्रे के ख़त्म होने के पश्चात अगर हम जौ को लगा देते हैं तो वो भी अति शुभ माना जाता है। उससे भी हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये है कुछ जवारे के कुछ ऐसे उपयोग जो हमें बेहद कारगर सिद्ध होते हैं अगर हम इनकी पूजा करते हैं दशहरे पर, गोवर्धन पूजा पर या फिर अपने दरवाजे पर रखकर। लेकिन फिर भी उसके बाद अगर जौ बच जाते हैं तो हमें उनका क्या करना चाहिए। हमें उन जौ को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा की चीज़ या शुभ चीज़ को हम ऐसे ही इधर उधर नहीं रख सकते हैं कि उसको हम खराब होने नहीं दे सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उपाय। लेकिन क्या आपको पता है कि जौ का रंग, नवरात्रि पर बोए गए जौ हमारी किस्मत, हमारा भविष्य, हमारे आने वाले समय के बारे में बहुत सारी बातें हमें बता देते हैं कि हमारा भविष्य शुभ होने वाला है या फिर हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आने वाली हैं। पूरे साल के बारे में हम जौ के रंग से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जय माता दी लिखना तो दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। नवरात्रि में बोए गए जौ के रंग और उनके बढ़ने की वृद्धि से शुभ और अशुभ संकेत हमें मिल जाते हैं। नवरात्रे के पहले दिन जौ या जवार बोने का महत्व है। इसे मिट्टी के पात्र में बोने के बाद कलश की स्थापना होती है और पूरे 9 दिनों तक रखा जाता है। उसके बाद जिसको जैसा यूज़ करना है उसके बाद हम इसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जौ के रंग में क्या क्या बदलाव हो रहा है, अच्छे से बढ़ रहे हैं या नहीं, इन संकेतों से हमारे भविष्य का पता हमें लग सकता है। नवरात्रि में बोया गया जौ अगर अच्छे से नहीं बढ़ता है, बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल करने के बाद भी वो नहीं बढ़ रहा है और रंग काला या पीला पड़ जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही जौ का टेढ़ा मेढ़ा बढ़ना भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर जौ आपके 2 से 3 दिन में ही अंकुरित होकर तेजी से बढ़ने लगे, इनका सफेद रंग या बिल्कुल गहरा हरा रंग हो तो समझिए माता रानी की आप पर बहुत ही ज्यादा मेहरबानी है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन होने वाला है। अगर जौ का रंग आधा हरा और आधा सफेद है या फिर पहले जौ हरा उगा और बाद में रंग सफेद हो गया तो इसका संकेत यह है कि साल की शुरुआत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी यह साल आपके लिए मिला जुला सा साल रहेगा। इसके लिए आप पूजा विधि विधान से करें और जौ को बोने के बाद इसकी देखभाल करें, नियमित तौर पर उसमें छिड़काव करें। सो दोस्तों, अगर आपके जौ बिल्कुल भी ना उगे तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए अपने घर में पूजा पाठ की थोड़ी अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दीजिए, तो उससे हम आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। और अगर आपका जौ बिल्कुल हरा भरा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये साल आपका सुख समृद्धि लाने वाला है।